नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। चुनाव की तपत जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब इंडिया गठबंधन और बीजेपी लगभग आमने सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार जो है चुनावी प्रचार किया जा रहा है। आज राव दान सिंह की जो बेटी है अनुश्री जी हमारे साथ है। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी आप? अब आप भी मैदान में आ चुकी हैं अपने पिता के लिए, अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए, क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी कि मेरे पिताजी जो यहाँ से इस बार प्रत्याशी हैं वो यहीं के रहे हैं, यहीं पे उनका पैतृक गांव है, महेंद्रगढ़ उनकी कर्मभूमि रही है। जो लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है वो मतलब इतना ज़्यादा है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वो खुद ही कह देते हैं कि आप लोग आराम करो, हम कर रहे हैं काम। ये लोगों का प्यार, स्नेह और एक आक्रोश है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ, तो वो हमारे माध्यम से बता रहे हैं, जता रहे हैं। तो ये जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन हो चुका है और जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, ना केवल मुझे, पिताजी को तो रात के 1:30 बजे तक जो प्यार मिल रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अनु जी एमपी रहे धर्मवीर सिंह जी के और आपके पिता जी के अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। और जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, किसी भी चुनाव के अंदर ना तो राव दान सिंह जी ने उनके ऊपर हमला बोला है, ना धर्मवीर जी ने राव दान सिंह जी के ऊपर हमला बोला है। क्या मानती हैं आप, परिवार में जो स्नेह अभी तक है वो क्या चुनाव के अंदर दिखाई नहीं देगा? पार्टियां अलग हो जाती हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी विचारधारणा से अपना सोच सकता है, कोई अपने विचारधारणा से सोच सकते हैं। एक सिंपल सी बात है कि व्यक्तिगत तौर पे अटैक करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आज हम पॉलिटिकल मंच पे हैं, हम जो मुद्दों की बात करें तो वो बेहतर रहता है, तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आने वाले हैं, दादरी के अंदर रैली है, प्रियंका गांधी जी भी हरियाणा के अंदर आएंगी, मोदी जी भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। क्या मानते हैं इतनी जो रैलियां होंगी उनसे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पहली बात तो प्रभाव तो पड़ ही रहा है, पड़ता है, इस बात में दो राय नहीं है। मोदी जी को हम भिवानी महेंद्रगढ़ तक ले आए, उनको आना पड़ा, तो ये खुद एक में रुझान है। जो व्यक्ति इतने बिजी हैं अपने खुद के इलेक्शन में, राहुल जी तो पूरे देश की यात्रा पहले ही कर चुके हैं और कर रहे हैं, और वो उसी उपदेश से आ रहे हैं कि लोग उनको सुने और अपना विचार बनाएं। और जो यहाँ आप जनता देख रहे हैं, जो प्यार देख रहे हैं, वो अपना मन बना चुकी है। अब उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन बनाने के बाद में जो वोटिंग होगी उसका परिणाम आप 4 जून को देख लेंगे। आप भी युवा हैं, युवाओं के बीच में आप आई हैं, क्या मानती है युवाओं को कब तक रोजगार मिलेंगे? क्योंकि बेरोजगारी काफी चरम सीमा पे है, ये तो आप भी मानती होंगी। युवाओं के लिए क्या ऐसा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर अगर आप बनते हैं तो लेकर के आएंगे ताकि युवाओं को कुछ मिले? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पहली बात तो जो हमारा न्याय पत्र है उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। जहां तक सवाल आता है मेरे पिताजी का, तो उनकी हमेशा से सोच रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और आर्मी का प्रभाव हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ में भी जो छल किया है बीजेपी पार्टी ने, उसका अंत तो कांग्रेस कर ही देगी। लेकिन एक आईएमपी लाने का एक उनका मन है जो बहुत टाइम से है। अगर आ जाता और 10 साल का विलम्ब नहीं होता तो आज हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की परेशानी तो कम से कम नहीं होती, और ये चीज़ होके रहेगी क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय है। यहाँ के बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उस तक को ये एक सौगात मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारे इलाके का हक बनता है। वासुदेव शर्मा जी कांग्रेस में आ गए हैं, क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत प्रभाव पड़ेगा जी, बिल्कुल। वासुदेव अंकल का और इंदू जी का तो एक बहुत ही एक स्तंभ की तरह हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे कि आपने वक्ताओं को सुना भी यहाँ पे कि जो एक सिर्फ 50% था वो एक 100% पे इनके प्रभाव से पड़ जाएगा, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। युवाओं को किस प्रकार से अनु जोड़ेगी ताकि युवाओं का एक कारवां जो है वो जुड़ जाए? मैं जिस प्रकार से अभी हमारी माताएं बहनें और हमारी हम उम्र लड़कियां भी हैं और हमारे नौजवान साथी भी हैं, वो सब इस विचारधारणा से जो 10 साल से देख रहे हैं उससे बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि ये दोबारा से ऐसी बातें हो, क्योंकि झूठ कब तक बोला जाएगा ना, झूठ का भी एक समय सीमा होती है, उसके बाद में लोग नहीं जुड़ते। लोगों का रुझान अपने आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ है और आगे भी इसी तरीके से जुड़ता रहेगा। और आपको
कुछ ही टाइम में इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, आप उसका बिल्कुल रुझान देख पाएंगे। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम बिल्कुल 10 की 10 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं और आएंगी, उम्मीद ही नहीं आएंगी। ये थे अनु जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर आएंगी। हालांकि उनका कहना है कि युवाओं का कारवां अभी और लंबा चलेगा। वासुदेव शर्मा और इंदु शर्मा के इंडिया गठबंधन के साथ, हालांकि इंदु शर्मा पहले से ही इंडिया गठबंधन की है, और वासुदेव शर्मा जी भी आए हैं, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव जो है इनका कहना है कि काफ़ी पड़ेगा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की हॉट सीट को राव दान सिंह जीत करके निकालेंगे, ऐसा अनुश्री उनकी बेटी का कहना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।